ना। ये सृष्टि भी जब तमो प्रधान कलयुग का अंत होता है तो उस समय बाबा इस सृष्टि पर गुप्त रूप में आता है। और तुम बच्चों को गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता है। गीता में भी लिखा हुआ है ना, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। जो असली धर्म है उसका तत्व गुफा में छुपा हुआ है। गुफा में अंधेरा होता है ना, तो सारी दुनिया में अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है। माया का पांप एंड शो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। ताकि भगवान गुप्त रह करके अपनी नई दुनिया की स्थापना कर सके। क्योंकि नई दुनिया में इतनी आबादी तो नहीं होगी ना, नई दुनिया में थोड़े मनुष्य होंगे, देवताएं होंगी ना। जैसे ये लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। सतयुग में इन 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा तथा प्रजा थी। तो नई दुनिया की स्थापना में थोड़े होंगे ना, सारी दुनिया में से चुनी हुई आत्माएं, 500-700 करोड़ में से चुनी हुई आत्माएं, कोटों में से कोई और कोई में भी कोई। कहते भी हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। नर सहस्त्र कोटन में को। वो इस ज्ञान को सुनते हैं और सुनने वालों में भी कोई कोई इसको समझ पाते हैं। जैसे तुम बच्चों ने नंबर बार समझा है, और समझने वालों में भी कोई कोई सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ये सब क्यों होता है? ताकि श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माओं को नई सतो प्रधान सृष्टि का सुख भोगने को मिले। दुनिया में सभी लोग समझें कि कौन कौन सी वो आत्माएं हैं जिन्होंने अच्छे से अच्छे कर्म किए हैं, और कौन कौन सी वो आत्माएं हैं जिन्होंने खराब कर्म किए हैं। श्रेष्ठ आत्माएं इस सृष्टि में सतयुग के आदिकाल का सतो प्रधान सुख भोगती है। और महापापी आत्माएं कलयुग के अंत में आकर के दुखी दुनिया में जन्म लेती हैं। जो गीता में भी कहा है, मूढ़ा जन्मने जन्मने। और मूढ़ प्रकृति की आत्माएं हैं। जो आध्यात्मवाद के ऊपर ध्यान नहीं देती है। आत्मा के अंदर क्या है उसे पहचान नहीं पाती है। भौतिक दुनिया की बातें बहुत जानती हैं। उसको कहते हैं भौतिकवाद, पंचभूतों का ज्ञान, शरीर की चीड़ फाड़ का ज्ञान, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का ज्ञान। परंतु आत्मा के ज्ञान की तरफ, आत्मा के बाप परमात्मा के ज्ञान की तरफ किसी का रुझान शायद ही जाता हो।